But of late, my attention has been a lot on counterfeit Christianity. मेरा जो ध्यान कुछ समय से जो है वो नकली मसीहत के ऊपर लगा हुआ है, एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स काउंटरफीट क्रिसमस. और उसमें यह भी शामिल है कि नकली या दिखावटी बड़ा दिन. And so, no doubt that Jesus is definitely the central figure of our faith. यीशु मसीह हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है. And without Jesus, without Christ, there is no Christianity, there is no Christmas. और यीशु मसीह के बगैर ना मसीहत है ना ख्रिस्ट जयंती है. But unfortunately, popular Christianity has overshadowed biblical Christianity. लेकिन अफसोस की बात है कि जो प्रसिद्ध मसीहत है उसने ग्रहण लगा दिया है जो असली या जो सच्ची वचन पे आधारित जो मसीहत है. एंड वी हैव सो मेनी न्यू एडिशंस टू क्रिसमस दैट समटाइम्स वी फॉरगेट द ओरिजिनल. और इतनी नई नई चीजें जो हैं, नए नए संस्करण, नई नई चीजें मसीहत में जुड़ती जा रही हैं कि हम जो ओरिजिनल है, जो मूल हमारा जो विश्वास है, उसको हम थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं. दिस कैन बी सीन ऑन क्रिसमस ग्रीटिंग्स, डेकोरेशंस एंड ऑल द सेलिब्रेशंस. जिस प्रकार की ग्रीटिंग्स जो आजकल में एक दूसरे को विश करते हैं, चाहे व्हाट्सएप, तो कार्ड्स नहीं आते, व्हाट्सएप से जो ग्रीटिंग्स आती हैं और आप अखबार में जो ग्रीटिंग्स आती हैं और एक दूसरे को जो भेजते हैं, जो डेकोरेशंस, जितना भी सेलिब्रेशंस हो रहा है, जो लोग मना रहे हैं, आज मनाएंगे, कल मना रहे थे, आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि उसमें हम कहां से कहां आ गए हैं. दिस मॉर्निंग आई वॉज लुकिंग एट द न्यूज पेपर डेलिबरेटली, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. मैंने दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया को भी देखा और दैनिक जागरण को भी देखा, टू सी व्हाट डज द पेपर से अबाउट क्रिसमस. कि हमारे जो अखबार हैं, विच इज अ वॉचडॉग ऑफ द नेशन, तो ये हमारे क्रिसमस के बारे में क्या कहते हैं. दे वर ऑल एडवर्टीजमेंट्स, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाइयां, मिठाइयों की, जे बेकर्स की, इसकी उसकी. एंड देयर वर सम इमेजेस ऑफ पीपल वेयरिंग सांता क्लॉजेस कैप्स. I could not see a single image that truly talks about Christmas, any image about nativity. I could not see. मुझे एक भी तस्वीर नहीं मिली, एक भी कोई ऐसा वर्णन नहीं मिला जो बताए कि मसीहत और क्रिसमस है क्या. And you know who's responsible for that? Any guesses? Us. हम इस बात के जिम्मेदार हैं कि अगर आज हमारा देश नहीं जानता कि वास्तव में क्रिसमस क्या होता है, उसके जिम्मेदार हमें. आई एम रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वी हैव शोड टू देम द डेकोरेशंस, वी हैव शोड टू देम द केक, वी हैव शोड देम द क्रिसमस ट्री, वी हैव शोड टू देम द सांता एंड द रेनडियर, बट वी हैव नॉट शोड टू देम हु जीसस इज एंड व्हाई वी सेलिब्रेट. हमने उन्हें क्रिसमस केक खिलाया और बढ़िया बढ़िया खाने खिलाए और अच्छे कपड़े दिखाए और खूब डेकोरेशन दिखाया, खूब लाइट्स दिखाई, लेकिन ये नहीं बताया कि हम क्रिसमस मनाते क्यों हैं. क्या हुआ था उस दिन, 2000 साल पहले क्या हुआ था, व्हाट हैड हैपेंड. एंड सो इवन द नेटिविटी स्टोरी टुडे गिव्स अ मॉडर्न कलर टू क्रिसमस. ऑल दैट यू सी इन द नेटिविटी इज नॉट ट्रू. जो नेटिविटी प्लेज हम लोग देखते हैं और आजकल जो मॉडर्न तरीके से दिखाते हैं, आधुनिक तरीके से, उसको नए रंगों से रंग दिया गया है और वो भी कहीं कहीं पे सच को थोड़ा नहीं दिखाता है. एंड इट एक्चुअली मे टेक अस अवे फ्रॉम द ट्रूथ, और कुछ कुछ हमें सच से दूर लेके जाता है. सो दिस मॉर्निंग आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल, बहुत साधारण रखते हुए आई वांट टू प्रेजेंट टू यू द रॉ डिटेल्स ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. बिल्कुल मूल, साधारण वर्णन, विवरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इन क्रोनोलॉजी, क्रम अनुसार, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और फिर उन सब बातों को आपके सामने रख के मैं उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष आपके सामने देना चाहूंगा. नाउ आई नो दैट वी आर अवेयर ऑफ ऑल द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ क्रिसमस,
मैं जानता हूं कि आपको सबको क्रिसमस के बारे में सारे डिटेल्स कहीं ना कहीं मालूम है, बट इट्स ऑलवेज बीन इन बिट्स एंड पीसेस। कुछ कैरल्स में है, कुछ प्ले में देखा, कुछ सर्मन में सुना, कुछ कहीं देखा, बट if we put them all together, the big picture is beautiful, but sometimes we can miss it. I would like to put those details together this morning and try to present that big, beautiful, simple picture of Christmas. मैं आपके सामने वो बड़ी तस्वीर को, सारे बिंदुओं को जोड़ के रखना चाहूंगा और एक जो क्रिसमस का, बड़े दिन का साधारण जो एक सच है वो आपके सामने रखना चाहूंगा. And I want to begin with the four Gospels, how they introduce Jesus Christ. कि जो 4 सुसमाचार है वो यीशु मसीह के बारे में क्या क्या हमको बताते हैं. The Gospel of Mark, मरकुस का जो सुसमाचार है, in Mark we see that Mark gives a prophetic announcement about Jesus Christ. That's what Mark does. अगर आप मरकुस निकालेंगे तो वो एक भविष्यद्वक्ता के रूप में यीशु मसीह के बारे में शुरुआत में कुछ बातें बताते हैं. एंड इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ प्रोफेसी. इन वर्स 1, इफ वी लुक एट मार्क वर्स 1, chapter 1 verse 1, and Mark says the beginning of the gospel about Jesus Christ, the Son of God. हिंदी में पढ़ दीजिए. परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ. So this is जी आगे. जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा. ठीक है. So the beginning of the gospel of Jesus Christ, and who is he? The Son of God. परमेश्वर का पुत्र. He begins with that announcement and he makes it clear right in the beginning. Who is Jesus? He is the Son of God. कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर का पुत्र है. A truth that is previously declared by the prophets. और एक ऐसा सच जो पहले से ही इतने सारे भविष्यद्वक्ता उस सच को पहले ही बयान कर चुके हैं. When we come to Matthew begins his gospel with a genealogy. अगर हम मत्ती में जाएं तो मत्ती जो है वो वंशावली के साथ सुसमाचार का आरंभ करता है. It says a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. And Matthew is writing mostly to the Jewish readers. जो यहूदी लोग हैं उनको संबोधित करते हुए मत्ती लिख रहा है और उन यहूदियों को मत्ती बता रहा है कैसे यीशु मसीह जो है वो यहूदी उसका बैकग्राउंड है. He has a Jewish background and goes all the way back to David. और दाऊद तक उसकी वंशावली जाती है. एंड देन दैट एंसेस्ट्री गोज बैक टू इब्राहिम तक ये वंशावली जाती है. एंड हाउ गॉड इज फुलफिलिंग द प्रॉमिस मेड देन इन दैट टाइम. कैसे परमेश्वर ने इस पूरी भविष्यवाणी को पूरा किया जो उस वक्त करी गई थी, बार बार करी गई और अब उसको पूरी करी गई है. व्हेन वी कम टू ल्यूक, एंड लूक इज वेरी मेटिकुलस अबाउट ऑल हिज राइटिंग्स. लूक जो है वो जितना वो लिखता है उसको बहुत ध्यान से वो लिखता है, सारे डिटेल्स बहुत ध्यान से वो देता है. एंड ही wants to give accurate details about everything connecting to Jesus. And Luke says, right in the beginning, Luke says, many have undertaken to draw up an account, but I have, verse 3, I myself have carefully investigated everything from the beginning. And so he has done investigation, and very accurately Luke wants to present all the details about Jesus, and he wants to show Jesus as the savior of mankind. That's the theme of Luke. Luke दिखाना चाहता है कि कैसे यीशु मसीह जो है वो पूरे मानव जाति को बचाने वाले मसीहा हैं. And then comes our dear John. यूहन्ना. John begins with a clear statement about the pre-existence and divinity of Jesus. यूहन्ना जो है वो शुरुआत करते हैं और साफ साफ हमको शुरू में ही बता देते हैं कि कैसे यीशु मसीह जो थे वो आदि से हैं, वो पहले से ही थे, वो हमेशा से थे. यीशु मसीह का अस्तित्व हमेशा से था और यीशु मसीह जो है
वो डिवाइन है, वो ईश्वरीय है. एंड जॉन वांटेड टू नो द रीडर्स दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड. वो भी चाहते थे कि लोग जाने कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं. वेल ट्रू, देयर वाज अ टाइम व्हेन जीसस ऑफ नाजरेथ डिड नॉट एग्जिस्ट. ये सच है कि यीशु नासरी जो था वो एक समय था जब वो उनका अस्तित्व नहीं था. बट देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन जीसस द लोगोस द वर्ड डिड नॉट एग्जिस्ट. लेकिन ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब यीशु मसीह जो लोगोस है, जो यूनानी शब्द है, वो लोगोस हमेशा से था. जीसस एग्जिस्ट्स इटर्नली. यीशु मसीह हमेशा से थे, आज भी हैं. एंड जॉन अनाउंसेस इन जॉन 1:14, जॉन सेज द वर्ड बिकेम फ्लैश. और यूहन्ना कहता है कि वचन जो है वो देहधारी हुआ, अवतार नहीं लिया. कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह अवतार थे. अवतार नहीं थे, वचन देहधारी हुआ. परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पे आए. But so much of truth, so much of history gets hidden behind our modern celebrations, and it is sad. जो आजकल की हमारा जितना हम सब खुशियां मनाते हैं, मनाएंगे, लोग मनाते हैं, उसके पीछे ये सारा सच जो कुछ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो सब छुप जाता है. और ये वाकई में बहुत अफसोस की बात है. So let me take you back to 7 BC. ईसा पूर्व 7 वे दशक में आपको लेके जाना चाहूंगा. एंड इन 7th BC approximately, the wise men, the magi, let's look at Matthew chapter 2 verse 1. They began to see what appears to be a bright star in the sky. अगर हम मत्ती 2:1 में जाएंगे, कोई पढ़ दीजिए इसको मेहरबानी से. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod. Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and came to worship him." We saw his star. सबसे पहले इन लोगों ने उस सितारे को देखा. And these Magi's were not from that place. They were from Persia. And most probably they were followers of Zoroastrianism. They were priests. Zoroaster जो धर्म है उसके गुरु थे. और ये लोग इनको सितारों के बारे में, इन सब के बारे में बहुत, ज्योतिष के बारे में बहुत जानकारी थी. And at that time it was accepted in that place. उस वक्त इन सब बातों को वहां पे माना जाता था. और सितारे को देखा इन लोगों ने सबसे पहले, और इनको पता चला कि कुछ तो नया हुआ है. एक नया सितारा इन लोगों ने आसमान में देखा. एंड दे बिलीव्ड दैट दिस मिराकुलस बीकन विल लीड देम टू द किंग ऑफ जूस. उनको ये विश्वास था, उनको ये आगाज आई कि ये जो सितारा है ये इनको यहूदियों के राजा के पास लेके जाएगा. एंड सो they were not just 3. Often we see just 3 men coming on. How can such a long distance of 1600 kilometers taken by just 3 men on the camel? 3 नहीं थे, बहुत बड़ा कारवां था. It was a big caravan. Lots of people in that. 1600 kilometers of journey they undertook from where they first saw the star until they reached Bethlehem. 1600 किलोमीटर ऊंटों पे आने में समय लगता है. It must have taken about 1.5 years. And I'll get back to that later. इतना समय उनको लगा. और उनके साथ, क्योंकि लोग अमीर थे, उनके साथ सारा सामान था. और साथ में दे हैड ऑल्सो गोल्ड, मर, फ्रैंकिनसेंस और अच्छी वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं उनके साथ थी. आफ्टर दैट वी कम टू अराउंड 6 BC. जब छठे हम दशक में आते हैं ईसा पूर्व, so we see that the birth of John the Baptist is announced to Zacharias. That's a very important part of the gospel story. कि जो जकरिया है, और ये हम लूका 1:5 में देख सकते हैं. We can turn to Luke chapter 1 verse 5. I will not read that. I'm sure you're aware of this. The birth of Zacharias is announced. And Zacharias is a priest. जो जकरिया है वो याजक है, वो priest है. His wife is Elizabeth. And Elizabeth and Mary, mother of Jesus, are distant cousins. ये लोग दूर की बहनें हैं, Elizabeth और Mary, जो यीशु मसीह की माता थी.
And Elizabeth was advanced in age and she did not have a child. Elizabeth जो थी वो अपनी उम्र में काफी ज्यादा थी और उनके बच्चे नहीं थे. And they were praying and waiting about that. And the Lord showered His favor upon them. परमेश्वर ने एलिजाबेथ और जकरिया के ऊपर सबसे पहले अपनी आशीष दी. And that was a very significant thing that happened at that time. Because Elizabeth and Mary had a close connection. क्योंकि एलिजाबेथ और मरियम में बहुत अच्छा एक संबंध था. And then we see that Christ's birth is announced to Mary. For that, let's turn to Luke chapter 1, 26 and 27. Luke 1, 26 and 27. Can someone read, please? छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम एक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था. So during Elizabeth's 6th month of pregnancy, approximately, Gabriel, the angel, was sent to a young virgin called Mary in the city of Nazareth. जब एलिजाबेथ छठे महीने अपने घर में थी, तब उस छठे महीने में गब्रियल को मरियम के पास भेजा गया बताने के लिए कि क्या होने वाला है. And she was pledged, engaged to a boy called Joseph. And when we talk about Mary and Joseph, we're talking about young teenagers. We're not talking about full grown up men and women. हम बहुत बड़े स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहे, हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं. And the archangel informs that she will miraculously conceive and give birth through the power of God to a savior of mankind. और उसको ये बताया गया कि अगर आप आगे पढ़ेंगे 28 से 37 में पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि पूरा उसको एक्सप्लेन किया गैब्रियल ने कि कैसे क्या होने वाला है, और वो गर्भ धारण करेगी और वो परमेश्वर की ओर से होगा. Around 5 BC, maybe around February to early March, before that, Mary visits Elizabeth, if you see the story, and she stays with Elizabeth for some time, and then she returns back. And then John the Baptist is born. इसके बाद मरियम जो थी कुछ समय एलिजाबेथ के पास रहने गई, कुछ समय उसके पास रही और करीबन 3 महीने उसके पास रही, फिर वापस आई और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ. It is at this point that Joseph discovers that his espoused wife is about 3 months pregnant. ऐसा नहीं हुआ था कि इधर फरिश्ते ने मरियम को बताया और उसके अगले क्षण जाके जोसेफ को बता दिया, ऐसा नहीं हुआ था. In that society, youngsters would get engaged at a very early age, as early as 12-13. उस समय पे जो जवान लोग थे उनकी शादी तय कर दी जाती थी. हमारे संसार में भी ऐसा होता है, कि इंडिया में भी ऐसा होता है. बचपन में शादी तय हो जाती, बाद में गौना कहते हैं हम लोग नॉर्थ में, गौना होगा उनका. इट वाज समथिंग लाइक दैट कि उनकी शादी तय हो गई. लेकिन शादी तय होने का मतलब ये नहीं है कि वो साथ में घूम फिर सकते हैं, हम तो एंगेज्ड हैं, ऐसा नहीं था. दे हैड टू स्टे अवे, दे हैड टू बी इन देयर होम्स एंड दे कुड हार्डली मीट अंटिल दैट टाइम केम फॉर मैरिज. जब तक वो शादी का समय ना आ जाए तब तक उनको इजाजत नहीं थी कि वो आराम से घूम रहे फिर रहे, हम तो एंगेज्ड हैं, ऐसा नहीं था. ऐसी इमेज अपने दिमाग से निकाल दीजिए. एंड सो अराउंड व्हेन शी वाज 3 months pregnant approximately, let's look at Matthew chapter 1 verse 18. Of course it's not mentioned directly, but these are the calculations made by the experts. Let's read Matthew 1:18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. When his mother Mary had been father to Joseph, before they came together, she was found to be with the child by the Holy Spirit. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ
कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Now, when Joseph discovered that the girl he is supposed to marry in future is about 3 months pregnant, he was in trouble. Actually, both of them were in trouble, but he was also in a big trouble. जब यूसुफ को यह पता लगा कि उसकी जिससे उसका ब्याह होने वाला है वो तो 3 महीने की गर्भवती है, वो बहुत बड़े संकट में पड़ गया। संकट में दोनों पड़े हुए थे, मरियम भी संकट में थी, लेकिन यूसुफ बहुत बड़े संकट में था। Now see, the Jewish engagement was very binding and could not be broken that easily. जो यहूदी जो नियम थे उसके अनुसार विवाह का ये जो एंगेजमेंट भी जो थी, सगाई अगर हम कह सकते हैं अपने शब्दों में, ये बहुत सीरियस मैटर था। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं था कि किसी बात पे आपने उसको तोड़ दिया। आज भी सीरियस मैटर होना चाहिए, उस वक्त भी था, आज भी है, होना चाहिए। Now, Joseph definitely must have thought that Mary has committed adultery. Otherwise, how else? Because by this time, the angel had not told Joseph how it had happened. तो जब यूसुफ को सबसे पहली बार ये पता चला, उसके मन में यही विचार आया होगा कि इसने व्यभिचार के द्वारा ये स्त्री जो है वो गर्भवती हुई होगी। एंड अकॉर्डिंग टू द Jewish laws, adultery was a sin punishable by death, stoning to death. उस समय में ये जो व्यभिचार का पाप था उसको मृत्यु से दंडित किया जाता था। And now, if a woman, a girl who's engaged, gets pregnant with another man, not her future husband, it means that the original man with whom she is engaged is not good enough. And it's a matter of big shame for that man. जिस व्यक्ति से उसकी शादी तय हुई है यूसुफ के साथ, और जिससे शादी तय हुई है वो स्त्री, अगर किसी और पुरुष के साथ उसका कोई बच्चा घर में है तो ये बहुत शर्म की बात थी उस व्यक्ति के लिए जिससे उसकी शादी तय हुई थी। एंड जोसेफ वॉज गोइंग थ्रू दैट शेम पर्सनली। नाउ जोसेफ कुड हैव डिवोर्स्ड मैरी इन द कोर्ट। यूसुफ कोर्ट में जाकर के नियम अनुसार मरियम के साथ तलाक कर सकता था, बट ही डिसाइडेड टू डिवोर्स हर प्राइवेटली। लेकिन उसने क्या किया, उसने व्यक्तिगत तौर पे उससे तलाक लेने की सोची अपने मन में। और उसमें क्या होता था कि आप एक व्यक्तिगत छोटी सी मीटिंग होती थी, उसमें 2 गवाह चाहिए होते थे, कोई पब्लिक वो नहीं होता था, और 2 गवाहों के साथ वो लिख देते थे, you just write a certificate of divorce and quietly it would have happened. And that is what he was thinking. Let's look at Matthew chapter 1 verse 19. पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। चुपचाप से उसे त्याग देने का विचार किया। But Joseph chose not to shame Mary publicly, even though what was going in his mind, and at that point, with the facts he knew, he was right. जितना उसको इस समय तक मालूम था कि जिससे उसकी मंगनी हो चुकी है, शादी होने वाली है, वो गर्भवती है, ऐसा पुरुष क्या करेगा? But instead of shaming her, he decided not to do that. And that is something to appreciate about Joseph at this point of time. इस समय पर इस बात की हम सराहना कर सकते हैं यूसुफ के बारे में। But of course, after that we see that an angel of the Lord appears to Joseph in a dream and tells him that the child in the womb of Mary was miraculously created by God. अब उसको, जब उसने ये विचार अपने मन में कर लिया, ठान ली कि मैं ऐसा करूंगा, मैं त्याग दूंगा मरियम को, अब उसको स्वर्गदूत ने आके उसके स्वप्न में बताया कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से आए हैं। एंड देन ही डिसाइड्स, he follows the instructions and decides to stay married to Mary. And if you look from 20 onwards,
पर जब वो यह सोच ही रहा था जी। तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में ये कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। जी। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब ये सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर ले आया और मरियम के पास तब तक ना गया जब तक वो पुत्र न जनी, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। सब कुछ वचन के अनुसार हो रहा था और यहाँ पर यूसुफ ने ये निर्णय लिया, सही निर्णय लिया कि जो उसको स्वर्गदूत ने बताया उसने ऐसा किया। और उसने एक अच्छी बात भी करी, शी हैड नो यूनियन, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, बट ही हैड नो यूनियन विद मैरी अंटिल जीसस वाज बोर्न। वो मरियम के पास नहीं गया शारीरिक रूप से जब तक यीशु का जन्म नहीं हो गया। And then the time comes for a census. While she is towards the last stage of her pregnancy, there is the census called by the king. और वहां पर एक जनगणना की घोषणा करी गई और ये कहा गया कि सब लोग अपने अपने मूल स्थान पर जाएंगे और अपने को वहां पे पंजीकरण अपना कराएंगे। एंड सो दे बोथ हैड टू मेक दैट लॉन्ग जर्नी टू बेथलेहम। बेथलेहम इन लोग को दोनों को जाना पड़ गया। एंड दे वर नॉट सो रिच, दे कुड नॉट अफोर्ड अ वेरी कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट। तो ये लोग बहुत ही न्यूनतम तरीके से जो थे वो बेथलेहम पहुंचे ना। बेथलेहम एट दैट टाइम मस्ट बी वेरी क्राउडेड, क्योंकि सारे लोग अपने शहर में आए थे, इससे बहुत भीड़ भाड़ रही होगी। एंड अगेंस्ट द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग पिक्चर दैट एज सून एज दे एंटर्ड Bethlehem, and they were looking for places, it was not like that. Probably they were in Bethlehem for some time, but there was no proper place for them because it's their hometown. There has to be some place for them in your hometown. आपके अपने शहर में जाएंगे तो कुछ जगह होनी चाहिए थी, लेकिन वो जगह पर्याप्त नहीं थी। And so they had to find a suitable place, and so they were looking and for a place, but they did not find. उनको कोई ढंग की पर्याप्त जगह नहीं मिली। फिर उनको एक सराय में जाना पड़ा, वहां पर भी जगह नहीं थी, और फिर उनको एक गौशाले में जाना पड़ा। And the stables that we see at that time were not the stables that we see in the greeting cards. In the greeting cards, the stables are very nice. जो आप लोग ग्रीटिंग कार्ड्स में देखते हो बहुत अच्छे गौशाले हैं, खूब साफ सुथरे लकड़ी से बने हुए हैं, उस पे है खूब हवा आ रही है, ऐसा नहीं था। दैट प्लेस इज अ रॉकी प्लेस। तो वहां पे केव्स, गुफाएं होती थी, तो घरों के नीचे पीछे भी गुफाएं थी। तो कुछ गुफा जैसा वो स्थान रहा होगा, जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स बताते हैं, पुरातत्व वाले, कि कुछ ऐसा स्थान रहा होगा जहां पर बिल्कुल गंदी और अंधेरा और ऐसी जगह पे स्थान यीशु को मिला, उसके अलावा कोई स्थान नहीं था। एंड सो जीसस वाज बोर्न एंड लेड इन अ मेंजर। देयर वाज नो अदर प्लेस। उनको एक चरनी में, एक गौशाला में यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा। And after that we see in the story that the birth of Jesus is announced to shepherds. Not to royalties, not to the royal palace, not to the priests in the temple, but to shepherds. इसके बाद हम देखते हैं, अगर लूका में आप आगे जाएंगे तो आप लूका 2 में और 8 से 11 में देखेंगे, हम लोग पढ़ सकते हैं। Luke 2, 8-11। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत,
क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। And so there's such an important announcement. इतना महत्वपूर्ण घोषणा जो है वो किसको करी गई? चरवाहों को करी गई। And you know, these shepherds by nature are very humble because they have nothing to be proud about. उनके पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। They were the outcast. उनको शहर के बाहर रहना पड़ता था। Even like today, आज भी आप देखिए तो सारी डेयरीज को, गाय भैंसों को, सबको शहर के बाहर किया गया। बाहर जाएंगे तो गोमती नगर के और बाहर जाएंगे, कहीं भी बाहर जाएंगे तो आपको बाहर ये सब लोग मिलेंगे। शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत रेयर है। In fact, when we were staying in Naivasti, right in our colony, there was a Yadav house, और उनकी गाय भैंस थी, and it would just make us uncomfortable, you know, because of all the dirt and everything. And so shepherds have always been people who are always shunted out. हमेशा shepherds को, चरवाहों को शहर के बाहर भेज दिया जाता है, and so they were out in the cold. And the angel broke this good news to them first. सबसे पहले इनको आके बताया। And you know, it teaches us something. God is always bent towards the humble, and that is something which no one can eradicate, no one can erase. परमेश्वर का झुकाव हमेशा उनकी तरफ होता है जो हृदय से दीन होते हैं, मन के दीन होते हैं। परमेश्वर को झुकाव कभी भी किसी भी घमंडी के ऊपर नहीं होगा, घमंडी की ओर नहीं होगा। कोई भी ऐसी बात जो हमें घमंड पैदा करती है, किसी भी चीज का घमंड, पैसे का, जॉब का, रंग रूप का, एजुकेशन का, किसी भी चीज का घमंड, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो। सम पीपल डोंट शो इट बट इनसाइड दे आर वेरी प्राउड, इज नॉट ऑन देयर साइड। परमेश्वर को झुकाव कभी भी ऐसे प्रवृत्तियों की ओर नहीं होता है। गॉड्स बेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हम्बल एंड द लोली, एंड दैट इज व्हाट वी सी हियर, कि जो नीचे तबके के लोग थे, जो बोझ से दबे हुए लोग थे, जिनको कोई कुछ नहीं समझता था, जो सबसे श्रेणी में सबसे लास्ट में थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सबसे पहले उनको दिया गया। And even today, the ones who are oppressed, who are helpless, who are weak, are highly favored in the eyes of God. जो आज कमजोर हैं और बोझ से दबे हुए हैं, निर्धन हैं, कमजोर हैं, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का नजर और झुकाव उनकी तरफ सबसे ज्यादा है। And then the shepherds rejoiced. And the angels also burst out in verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests. 14वां वर्ष पढ़ दीजिए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। And after that we see that they all rushed and they found Jesus lying in that manger. I mean, if Jesus was born in a palace, the shepherds would have never been allowed to go there. अगर यीशु मसीह एक बड़े राजभवन में पैदा होते, राजसी घर में पैदा होते, तो ये लोग तो वहां कभी जा ही नहीं पाते, कभी इनको इजाजत नहीं मिलती वहां जाने की। But here they could just go to a very familiar place, and they were very comfortable over there. बहुत आराम से, क्योंकि इनको मालूम है गौशाले की बदबू कैसी होती है, वहां के लोग कैसे होते हैं, वहां का सारा हाव भाव कैसा होता है, and they were the ones to see Jesus. So now the Christmas story moves on, and we see that in Luke 2:21 Jesus is circumcised on the 8th day, because usually we stop the Christmas story over here, we don't go beyond. अक्सर हम लोग यहां पे लाके अपनी पूरी क्रिसमस स्टोरी को रोक देते हैं, इसके आगे नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लूक 2:21 कोई पढ़ दीजिए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके
पेट में आने से पहले कहा था। And so circumcision, as was required by the Jewish laws, was done on the 8th day. 8वें दिन उसका खतना हुआ और and circumcision simply meant that he was now accepted in the Jewish society as God's chosen people. That now this child is also a part of the Jewish community which is chosen by God. ये उसका मतलब था उस समय पे. So that happened on the 8th day. And then after 40 days of the birth of Jesus, जब 40 दिन गुजर गए, Jesus was presented at the temple. He's still a baby. 40 days baby. 40 दिन का बच्चा है, नवजात शिशु है, और अब उसको मंदिर में जाकर के उसको प्रेजेंट किया गया, उसको डेडिकेट किया गया. So this was in fulfillment of the Jewish laws of purification. जो उस वक्त शुद्धिकरण के जो नियम थे कि 40 दिन के बाद जो थी वो स्त्री और बच्चे को लेके मंदिर में जाते थे और बच्चे को वहां जाके डेडिकेट समर्पित करते थे. तो ये उन लोगों ने किया. एंड वी सी दैट इन 2:22. जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए. जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलाठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा. And so Jesus is presented in the temple to God. Now, 2 faithful servants were there in the temple of God. Simeon and Anna. सिमियन और एना 2 परमेश्वर के सेवक उस मंदिर में थे. एंड दे गॉट अट्रैक्टेड टू बेबी जीसस. दे हैड दे वर एक्सपेक्टिंग. वो इस बात का इंतजार कर रहे थे. एंड लेट्स लुक एट सिमियन in Luke 2:25 onwards we will see, but let's read 25 and 26. There was a man in Jerusalem called Simon. He was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा. And verse 28 says, Simeon took him in his arms, took the baby Jesus in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all people, a light for revelation to the Gentiles and for the glory of your people, Israel. हिंदी में पढ़ दीजिए. हे स्वामी, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति से विदा होने दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिससे तूने सब जातियों के समक्ष तैयार किया है, कि वो गैर यहूदियों के लिए प्रकाश देने वाली ज्योति और तेरी निज जाति इस्राएल के लिए महिमा हो. Simeon knew by the Holy Spirit that Jesus is the Savior of mankind. सिमियन को मालूम था पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये जो बालक यीशु है ये उद्धार करने वाला है, पूरे इज़राइल को, सारे अन्य जातियों को बचाने वाला है. एंड ही टुक जीसस इन हिज आर्म्स. अ पिक्चर वी डोंट सी इन एनी ग्रीटिंग कार्ड, वी डोंट सी एनीवेयर. एंड ही वाज एबल टू सी in the eyes of that child that he is the savior of mankind. उसने उस बच्चे की, यीशु मसीह बालक के बच्चे की आंखों में क्या देखा? यही देखा होगा कि ये पूरे भविष्य को, पूरे संसार को बचाने वाला मसीहा है. And he spoke of Jesus and he speaks lovely and prophetic words about Jesus to the people present over there. जो लोग वहां उपस्थित थे, बहुत सुंदर बातें और भविष्यवाणी वाली बातें उसने वहां पे करी.
and another woman, another person, a lady was there by the name of Anna. And that we see in Luke 2:36 to 38. 36 to 38. Can someone read that, please? There was also prophet Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Isn't that beautiful? A woman who has spent most of her life in temple, praising God, thanking God, praying for the people, is finally able to see the result. वो देखने पाई कि यही वो बालक है जो पूरे इज़राइल को और पूरी दुनिया को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा. The Redeemer of Jerusalem, the Redeemer of Israel, पूरे इज़राइल को बचाने वाला. A woman of great faith, and she spoke so well of Jesus. So finally, after all this, Mary and Joseph, they return back. वो दोनों वापस चले जाते हैं. Time passes by, and now the wise men from the east arrive. The wise men never arrived at the nativity scene. Sorry for it's disappointing to know that, but they never arrived at the nativity scene. It took them time. It took them time to come. तो अब जो मती 2 पे वापस जाएंगे, और मती 2 में जो हम बात कर रहे हैं इन मजूसियों की, तो ये मजूसी अब पहुंचे, and then they began to inquire about where is the one who is born. ये जो बच्चा ये पैदा हुआ है, ये कहाँ पे है? And let's see what did he do. Verse chapter 2, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, the Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. हिंदी में पढ़ दीजिए, पहला और दूसरा. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं. So when King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. जब ये सारा डिस्क्रिप्शन और जानकारी इन 3 मजूसियों ने हेरोड को दी, तो बहुत व्याकुल हो गया. और हेरोड का व्याकुल होने का मतलब है कि सारी प्रजा व्याकुल हो गई. बिकॉज if Herod is angry, if Herod is upset, then it's trouble for everyone. And so because he was upset, everyone else was also upset by this information given by the wise men. इन 3 मजूसियों ने जो खबर दी, उससे वो बहुत व्याकुल हो गए. And if you look at just a second please. So then Herod tells them, okay, if you see them, please let me know where they are, so I can also go and greet him. कि जब I'm not reading but I'm just paraphrasing, कि जब आपको वो मिल जाए बालक यीशु, तो मुझे भी आके बता देना. Do you think he really wanted to go and pay his homage, greetings to Jesus? No, he would have definitely gone to remove him, erase him, because he would not tolerate any threat to his kingdom. But as we read, we see that the wise men did follow the star, and the star stopped exactly where this family was, and they meet baby Jesus. But he's not a baby anymore. तो वो यीशु मसीह से मिले, लेकिन यीशु मसीह अब इस वक्त वो बालक, वो नवजात शिशु अब इस वक्त वो नहीं थे. And so they pay homage to Jesus and return back by another way, because
God had prompted them not to go back the same way. उनको परमेश्वर ने कहा कि उस रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से अपने देश वापस चले जाओ. So Herod is furious. That is where in the nativity play our brother Bunny comes in, where he got very angry with the people. Herod is furious. And he orders the execution of all male boys under 2 years of age. नवजात बच्चों के लिए नहीं कहा, लेकिन 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों मेल बच्चों को मारने का आदेश दिया, बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द मेजाई. जो कैलकुलेशंस उम्र के एज के मेजाई ने बताए थे, उसके अनुसार उस बच्चे की उम्र नवजात शिशु नहीं था. नहीं तो हेरोड कहता कि जाके सारे न्यूबॉर्न को मार दो, लेकिन 2 साल से कम. तो अंदाजा लगाया कि यीशु कितना बड़ा होगा, और ये उसने ऑर्डर किया. एंड बट बिफोर दैट गॉड प्रॉम्प्टेड मैरी एंड जोसेफ टू एस्केप टू इजिप्ट. उससे पहले परमेश्वर ने मैरी एंड यूसुफ से कहा कि यीशु को लेके मिस्र देश में जाके पनाह ले ले. एंड ओनली आफ्टर हेरोड डाइड एंड द थ्रेट सबसाइडेड दैट दे रिटर्न बैक. और जब ये हेरोड मर गया, ये जो डर था, ये जो खतरा था, वो टल गया, तब उसके बाद वो लोग वापस लौटे. एंड सो Jesus from being in the womb till he reached the tomb, God let Jesus be subject to all the harshness of life. God did not spare, did not protect him, too much. जितने भी इस दुनिया में हार्शनेस, सख्त, कठोर परिस्थितियां हो सकती हैं, चाहे वो एक गंदे से गौशाले में जन्म लेना हो, उसके बाद जान का खतरा, और उसके बाद पूरा जीवन हमने देखा सुसमाचार में, we have seen the entire gospels, the life of Christ. Nowhere God makes Jesus escape the harshness of life. But I must say that God never stopped taking care of Jesus Christ. That is another aspect. ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र का ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर दिया था. We have seen at places where God took care right from the beginning till the end. In spite of letting him go through all the harshness of life, God took care of Jesus in different ways. परमेश्वर ने यीशु मसीह का ख्याल रखा अलग अलग समयों पे, अलग अलग प्रकार से. And so my friends, hope never dies when we are in God's care. जब परमेश्वर हमारा ख्याल रखते हैं, तब आशा जो है वो कभी उसका अंत नहीं होता है. Hebrews 1:1-3 was read to us. इब्रानियों 1:1-3 के साथ मैं अंत करना चाहूंगा. And here the writer is very clear. जो यहाँ पे लेखक है, इब्रानियों का लिखने वाला, वो बहुत स्पष्ट रूप से एक बात को कहता है. Can someone read Hebrews 1:1-2? Hebrews 1:1-2. God, after he spoke long ago to the fathers and the prophets in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in his Son, whom he appointed heir of all things, through whom also he made the world. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, और इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है. So we are so privileged, that we are actually very special people. हम लोग बहुत विशेष लोग हैं. So we are living in the AD, Anno Domini, जिसको अब हटा दिया गया है. अब उसको CE बोल दिया गया है. इतिहास के लोग जानते हैं, कॉमन एरा बोल दिया गया है. But it used to be BC and AD, before Christ, and AD, Anno Domini. Anno Domini means the Christian era.
That is what it means. और ये बात लोगों को पसंद नहीं आती है. In the year of the Lord, that is what Anno Domini means. The Christian era. But people don't like it. लोगों को पसंद नहीं है. तो उसको सर्व सहमति से मेरे ख्याल से बदल के CE कर दिया गया है, कॉमन एरा, एंड BCE कर दिया गया है, बिफोर कॉमन एरा. बट फॉर अस इट इज द Anno Domini, the year of the Lord's favor, the year of the Lord, the Christian era. And as Hebrew tells us, these are also the last days. No, we cannot just look at the baby Jesus and then stop, because baby Jesus is not going to come again like baby Jesus again, but he's going to come like a king. And the Bible tells us again and again never to forget, to keep reminding ourselves that these are the last days. ये अंतिम दिन है. And I don't know how much we think about that. Perhaps we don't like to think about it. हो सकता है हमें इस बारे में सोचना पसंद ना हो. खास तौर से जवान लोग कहेंगे कि अपने तो ये लोग जी लिए, अब हमारे समय में कह रहे हैं लास्ट डेज. But even when we were all younger, especially the oldest, उस समय में भी मेरे ख्याल से ये प्रचार सुने होंगे. लास्ट डेज का मतलब ये नहीं है कि 5 साल 10 साल, but the whole environment is all going down. It's all coming towards us. We are not progressing in any way. हम किसी भी तरह से उन्नति नहीं कर रहे हैं, अवनति हो रही है. And with all the things that are happening of late, you can understand what I'm saying. जो चीजें आजकल हो रही हैं, सारी भविष्यवाणियां वचन की पूरी हो रही हैं. And so, if these are the last days, what should we do? We need to be prepared. That's all what the message of Christmas boils down to, that it is a time of preparation. Celebration, true. खुशियां बिल्कुल मनाएंगे, बहुत जरूरी मनाना चाहिए. But we also must be aware that we are also coming towards the end. And whenever we come towards the end of something, we have to be prepared. हमें तैयार रहना है. And so as we celebrate Christmas again in this year, 2022, I hope that we all will celebrate, हम सब इसको मनाएं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया. He came for you and me. And the life that we have is because of him. जो जीवन आज हमारा है, उद्धार पाया हुआ जीवन, वो यीशु मसीह की वजह से है. और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, उनके लिए यीशु मसीह उपलब्ध हैं कि जब यीशु से कोई भी प्रार्थना करता है और नए जीवन को मांगता है, उद्धार को मांगता है, तो यीशु मसीह उसको उद्धार स्वयं प्रदान करते हैं. बट ऑल्सो इट इज अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन. ये तैयारी का समय भी है, क्योंकि हम इस बात को हमेशा माइंड में रखें that the second coming of Jesus is soon. यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो बहुत नजदीक है. आइए हम प्रार्थना करें. Heavenly Father, we thank you that your word gives such a clear description of all that you did to bring your son Jesus in our midst. धन्यवाद प्रभु कि आपका वचन इतने स्पष्ट तरीके से हमको बताता है कि आपने क्या कुछ किया अपने पुत्र को हमारे बीच में लाने के लिए, हमारे लिए, for us. And Lord, everything that you did happened so quietly and silently. And how silently that wondrous gift you gave to us. और बहुत ही ज्यादा एक शांति के माहौल में वो अद्भुत पुरस्कार आपने हमें दिया. Help us, Lord, this morning to indeed value that gift that you've given to us. प्रभु जी, हम ये जो बहुत महत्वपूर्ण अमूल्य वस्तु आपने हमें दी है, हमारा उद्धार प्रभु यीशु के रूप में, उसको हम बहुत संभाल के रखने पाए. Help us, Lord, to never keep our eyes, never let our eyes go off Jesus. हमारी आंखें कभी भी यीशु की ओर से ना हटने पाए. Help us, Lord, to celebrate, but also to remember that Jesus is looking
for all of us to prepare and to be ready for him. प्रभु जी होने दीजिए कि हम इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह अपेक्षा कर रहे हैं कि हम तैयार रहें सदैव उसको दोबारा ग्रहण करने के लिए. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, that we could reflect on your word. And we pray, Lord, that as we leave from here, after some time, we'll all be able to be in the true spirit of Christmas. यहां से जाने के बाद हम बड़े दिन के एक सच्चे माहौल में, वातावरण में आज के दिन को मनाने पाएंगे. We ask this in Jesus' precious name. Amen.